नमस्कार। कैसे हैं आप? लुटियन दिल्ली में, क्योंकि लुटियन दिल्ली इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि लुटियन काल में इसे अंग्रेज़ों ने नई दिल्ली को बसाया था। लेकिन अंग्रेज़ और मुग़ल आक्रांताओं में फ़र्क है। अंग्रेज़ों ने भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं किया। अंग्रेज़ों ने भारत की विरासत को मिटाने की कोशिश नहीं की। मुगलों ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश की। कमाल की बात यह है कि हमारे इतिहास में हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत तो बताया गया, लेकिन मुगलों के खिलाफ नफ़रत के बदले उनका महिमा मंडन किया गया। अकबर को इस देश में महान जोड़ा गया। आक्रांता बाबर, हुमायूं और औरंगजेब जैसे अत्याचारियों का महिमा मंडन हुआ। हमें बचपन की में इतिहास में अकबर का बाप कौन, हुमायूं का चचा कौन, शाहजहां का बाप कौन, औरंगजेब का बेटा कौन, बस इन्हीं उलझनों में फंसाया गया और महिमा मंडन किया गया कि अकबर तो दीन इलाही धर्म चलाता था। लेकिन अत्याचार से बाबर के दौर में भारत की सनातनी संस्कृति को कैसे नष्ट किया गया, अकबर के दौर में क्या कुछ नष्ट किया गया, कैसे मुगल काल में मुस्लिम शासन के दौर नालंदा के विश्वविद्यालय को जलाया गया, 6-6 महीने तक पुस्तकें जलती रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कुछ अत्याचार किया, उसके नाम पर तुगलकाबाद है। दिल्ली की सड़कों के नाम अंग्रेज़ों ने अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड रख दिया और वो आज भी हमारी छाती पर है, टीस मार रहा है। इस पर कभी आवाज़ नहीं उठी। मोदी सरकार के दौर में पहली बार औरंगजेब पर आवाज़ उठी कि अकबर तक तो ठीक है, दीन इलाही धर्म चलाता था, लेकिन यह तो साफ है कि औरंगजेब अत्याचारी था। लेकिन बाबर, औरंगजेब का नाम रोड बदल करके उसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया कि चलो कम से कम कलाम साहब भी तो मुसलमान ही थे। बहुत विरोध उसका हुआ, लेकिन वो विरोध औरंगजेब के नाम पर हो न सका जो अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां के नाम पर होना है। अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने मांग किया है कि इनके नाम लुटियन दिल्ली में विदेशी आक्रांताओं के नाम बदले जाएं। इसके समय काल बहुत दिलचस्प हैं। ये उसी समय हुआ जब ज्ञान बापी मस्जिद का विवाद सामने आया और अदालत ने उस ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी की इजाज़त दी। उस वीडियोग्राफी की इजाज़त से देश और दुनिया ये जान पाया कि ज्ञान बापी मस्जिद का गुंबद जिस आधार पे खड़ा है, जिस लिंटर पर खड़ा है, वो दरअसल मंदिर है और वो चीख चीख कर उसकी दीवारें हिंदुओं के मंदिर के रूप में बता रहे हैं। अंदर गर्भगृह में शिवालय है, उस गर्भगृह में शिवलिंग है और ये साफ है कि ज्ञान बापी मस्जिद ही मूल शिव मंदिर है, क्योंकि नंदी उसी मंदिर की तरफ मुंह किए हैं और हर कोई जानता है सनातन में कि नंदी हमेशा शिवलिंग की तरफ देखते हैं। तो ये तमाम साक्ष्य बताते हैं कि कैसे उस काल में, मुगल काल में अत्याचार हुए। न सिर्फ बाबर के दौर में बाबरी मस्जिद तोड़े गए, बल्कि औरंगजेब के दौर में भी किस तरह के अत्याचार हुए, मथुरा और काशी में किस तरह के अत्याचार हुए, वो चीख चीख कर बता रहे हैं। और इसी को लेकर के जब ज्ञान बापी मस्जिद के सबूत चीख करके बोलने लगे, तो अब ये खुला विमर्श होने लगा कि क्यों अकबर, बाबर, हुमायूं जैसे आक्रांताओं के नाम पर इस देश की राजधानी की सड़कों का नाम होना चाहिए। तो जिहादी, वामपंथी चीखने लगे कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सड़कों के नाम बदलने से क्या होगा, सड़क का विकास होना चाहिए। आज सड़क का विकास की बात ये नहीं कर सकते क्योंकि ये तमाम सड़कें राष्ट्रीय राजधानी में है और हमेशा खिलखिला रही होती है। इसीलिए ये नहीं कहेंगे कि सड़क बनाने की ज़रूरत है, इस सड़क को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अकबर रोड, जहाँ पर कांग्रेस का मुख्यालय है, जहाँ सोनिया गांधी का सरकारी निवास है, कहने के लिए 10 जनपद है, लेकिन उसकी एंट्री अकबर रोड से ही होती है। अकबर रोड में देश के सत्ता चलाने वाले
बड़े बड़े मंत्रियों के निवास स्थल हैं। अकबर रोड पर ही गुजरात भवन भी है और एयरफोर्स एयर मार्शल का भी घर उसी रोड पर है। इसीलिए ये चीख करके इंडिया गेट से जुड़े अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, इसके नाम बदलने की बात करी जा रही है। और नाम बदलने का समय देखिए कि इसकी आवाज़ उठाने का, क्योंकि देश के जनमानस को ये समझ आने लगा कि इतिहास में जिसे हमें महान बताया गया, दरअसल वो लुटेरे थे। तो सवाल इस बात का नहीं है कि इस देश के इतिहास को बदला जा सकता रहा है, इतिहास नहीं बदले जा सकते, लेकिन इतिहास में कौन नायक था, कौन खलनायक था, ये समझना इस देश के जनमानस को ज़रूरत है। इसीलिए जब कुतुब मीनार के बारे में सबको पता है, जो भी कभी कुतुब मीनार गया उसे साफ दिखता है कि कैसे दर्जनों मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनाए गए हैं। उसकी गणेश की मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ, शंकर जी की मूर्ति कुतुब मीनार की दीवारों पर साफ दिखते हैं। इसीलिए माना जाता है कि कुतुब मीनार नहीं, ये विष्णु मीनार है और ये मंदिर है, यहाँ पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। दरअसल ये तमाम चीज़ें एकाएक होते हुए दिख रहा है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालने, बिखरे हुए सांस्कृतिक विरासत को बटोरने की जद्दोजहद में है। इसीलिए अकबर और हुमायूं रोड के नाम के बदले जाने की जरूरत है। हुमायूं और अकबर रोड के नाम बदल देने से इस देश का इतिहास नहीं बदल जाएगा। जिस बात के बहाने, जिस बात के ढोंग वामपंथी और जिहादी करते हैं, उसके नाम इसलिए हटने चाहिए कि वो नाम इसलिए हैं कि हम उन्हें नायक मानते हैं। दरअसल वो हमारे देश के खलनायक हैं, लुटेरे हैं, इसीलिए नाम हटने चाहिए। ये देश को जानना चाहिए इतिहास कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, वो बड़ा नहीं था कि उसके नाम पर देश की राजधानी की सड़कें होनी चाहिए। बस फ़र्क यही है जिसे समझने की ज़रूरत है। इतिहास बदले नहीं जा सकते, लेकिन इतिहास को समझा जा सकता है। इतिहास को दुरुस्त भी नहीं किया जाता। इतिहास इतिहास है, लेकिन इतिहास के सच को समझने की ज़रूरत है। इतिहास में के भ्रम को दूर करने की ज़रूरत है। उस सच के ऊपर जो आवरण उठाया गया है, उस आवरण को हटाए जाने की ज़रूरत है। इसीलिए राष्ट्रीय राजधानी से जो ये मांग की जा रही है कि अकबर, बाबर, हुमायूं, इनके नाम बदले जाएं और इसके जगह पे महाराणा प्रताप, खुदीराम बोस, महर्षि वाल्मीकि, जनरल बिपिन रावत के नाम पे बजाय जो भारत के गौरव हैं। इसीलिए जो कोई भी इस तरह की चीज़ों से गुमराह कर रहा है, उसे पहचानने की ज़रूरत है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा, कमेंट्स के द्वारा ज़रूर अपनी राय बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही लाइव विश्लेषण देखने के लिए आप नियमित रूप से द मनीष ठाकुर शो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रात के 10:30 बजे रेगुलर आप हमारे साथ वहाँ संवाद में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।